Good evening, students. Today we will understand the chapter number 12, A Common Man, which is belong to moral science, live good, be good. Now we are going to understand this chapter. As human being, we value the experience that comes with age. जिस तरह एक ह्यूमन बींग्स हम लोग अपने एक्सपीरियंस को जो हमारा एज के साथ एक्सपीरियंस आता है हम उसे वैल्यू देते हैं. वी आर रिमाइंडेड over the and over again with statements like older and wiser. और हम उन चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा याद करते हैं, बातों को, स्टेटमेंट्स को, जो पुरानी बातें होते हैं, थोड़ा सा जो समझदारी वाली बातें होती हैं, एंड रिस्पेक्ट करते हैं अपने एल्डर्स का, प्रमोट करते हैं एज समथिंग टू बी क्रिटिसाइज्ड एंड रिस्पेक्ट. ठीक है, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं पोएम को. कि वंस देयर लिव्ड अ मैन नेम्ड राज. तो एक समय की बात है, कहीं राज नाम का एक लड़का रहता था. ही वॉज अ मिडिल एज्ड मैन. ही वॉज बॉर्न इन पुअर फैमिली. तो ज़्यादा एज हुआ नहीं था, मिडिल एज का था और एक गरीब फैमिली में बिलोंग करता था, वहाँ पर जन्म हुआ था उनका. बट रेज्ड वेल बाई हिज फादर एंड मदर. लेकिन माँ बाप के निगरानी में अच्छे से पल पोस के बड़े हुए थे. His father owned a welding shop and used to work for more than 12 hours a day to lead a decent living. तो इनके पापा का एक वेल्डिंग यानी कि जो लोहे का दुकान होता है वेल्डिंग वाला, वो दुकान था. तो पापा इनके 12 घंटा से ज़्यादा काम करते थे वहाँ पे. क्यों करते थे? घर का कंडीशन सुधर सके, थोड़ा अच्छा लाइफ स्टाइल जिया जा सके. Still, Raj's father could not earn enough money to provide a luxurious living to his family. लेकिन उतना ज़्यादा पैसे भी अर्न नहीं होते थे कि अपने परिवार को एक लग्जरियस लाइफ, ऐशो आराम वाला ज़िंदगी दिया जा सके. राज वॉज एन एवरेज स्टूडेंट इन हिज स्कूल एंड यूज टू स्कोर अराउंड 60% मार्क्स. राज भी उसी तरह के हालात थे, स्कूल में मार्क्स लगभग 60% आते थे, मतलब एक नॉर्मल चाइल्ड के जो होते हैं उतने का. राज ड्रीम वॉज टू बिकम अ डॉक्टर. और अगर बात किया जाए तो राज का ड्रीम था जो एक डॉक्टर बनने का. सिंस हिज मार्क्स वर नॉट वेरी हाई, ही कुड नॉट गेट द डिज़ायर कोर्स ही वांटेड टू स्टडी. जितना पढ़ना चाहता था, जितना इसकी इच्छाएं थी, वो सब तो इस मार्क्स पे तो पूरा हो नहीं सकता था क्योंकि मार्क्स उतना ज़्यादा इनफ नहीं था. तो ही ज्वाइंड अ बैचलर डिग्री कोर्स. उन्होंने क्या किया, एक बैचलर डिग्री का कोर्स से ज्वाइन कर दिया और कंप्लीटेड द कोर्स सक्सेसफुली एंड गॉट अ जॉब इन अ कंपनी. और उस कोर्स को कंप्लीट किया, एक कंपनी में जॉब भी मिल गया. हिज लाइफ वॉज गोइंग हिज लाइफ वॉज गोइंग ऑन विथ नो ड्रामेटिक चेंज. उतना भी ज़्यादा ड्रामेटिक चेंज नहीं हो रहे थे लाइफ में. हिज फादर वाज स्टिल वर्किंग इन हिज वेल्डिंग शॉप एंड अर्नड फॉर लिविंग. पापा अभी भी वेल्डिंग शॉप में काम करते थे ताकि सर्वाइव कर सके ज़िंदगी. आफ्टर गेटिंग अ परमानेंट जॉब, राज पेरेंट वांटेड हिम टू मैरी. और जब राज का परमानेंट जॉब हो चुका था तो पेरेंट्स चाहते थे कि राज अब शादी कर ले. और ही गॉट मैरिड टू अ लेडी फ्रॉम हिज नेटिव टाउन. नेटिव टाउन मतलब होता है कि जहाँ उनका जन्मजात घर होता है, वहाँ पर से उन्होंने एक लड़की देखा और वहाँ से शादी इनका हुआ और एक प्रमोशन मिल गया इनका जॉब का भी. ठीक है, तो आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ही हैड अ ब्यूटीफुल. आगे देखते हैं क्या होता है. ब्यूटीफुल ट्विंस बॉय, मतलब कुछ सालों के बाद जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया इनके घर में, लड़के थे दोनों. लेटर राज बेगन टू अर्न अ हैंडसम सैलरी एंड स्टार्टेड अ लीव अ लग्जरियस लाइफ. तो इसके बाद क्या हुआ ना कि जब बच्चे जन्म हो गए तो राज का सैलरी जो है एक अच्छा जो होता है उतना सैलरी हो गया जिससे लग्जरियस लाइफ जी सकता था. ही बॉट अ न्यू हाउस, न्यू कार. इन्होंने कार खरीद लिए, घर खरीद लिया. सम ऑफ द लग्जरियस वर रियली अननेसेसरी था. हिज कंपनी प्रोवाइड हिम अ कार. स्टिल राज परचेज अ न्यू कार. यहाँ तक कि राज की कंपनी ने भी उन्हें गाड़ी दिया, कार. यहाँ तक राज भी एक कार खरीद ली है. ठीक है, ऑलमोस्ट
जो था आफ्टर ऑलमोस्ट 6 से 7 years with Raj luxurious lifestyle, he could not manage all the household expenses and could not afford to pay the children's education and other necessities of life. अब देखिए 6 से 7 साल हो गए इस तरह में, और वो पढ़ाई के लिए घर के जो खर्चे होते हैं उतना कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे थे। कारण क्या था कि लग्जरियस लाइफ जी रहे थे। हिज फादर फेल सिक एंड कुड नॉट कंटिन्यू हिज वर्क इन द वेल्डिंग शॉप। तो पापा उनके बीमार हो गए और जो वेल्डिंग शॉप में काम करते थे तो कंटिन्यू नहीं कर पाते थे। तो ही रिक्वेस्टेड राज टू गिव सम मनी फॉर हिज ट्रीटमेंट एंड ऑल्सो फॉर द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। तो पापा ने बेटे को बोला कि देखो बेटा, आजकल हम बीमार चल रहे हैं, तो घर चलाने के लिए और मेरा ट्रीटमेंट के लिए कुछ पैसा मतलब दिया करो। तो राज, हु वाज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल क्राइसिस, shouted at his parents and told that he had no money to help them. तो अब राज जब क्राइसिस में खुद चल रहा था, जो लग्जरियस लाइफ जीने के कारण ऐसा हुआ था, तो उन्होंने अपने पेरेंट्स पे चिल्लाना शुरू कर दिया और बोल दिया कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है आपको देने के लिए, ठीक है। राज complained to his parents, you never sent me to a big school, I was not provided with expensive clothes. आपने मुझे बड़े स्कूल में नहीं भेजा, मुझे एक्सपेंसिव क्लोथ्स नहीं पहनाए, यू फेड मी माई फेवरेट फूड वेरी रेयरली, और आपने मुझे मेरे फेवरेट जो खाने होते हैं वो कभी खिलाए हैं, बहुत कम चांस ऐसा हुआ। ऑल्सो आई वॉज नॉट एबल टू टेस्ट अ फ्यू वेराइटीज़ ऑफ फूड्स, और मैंने कुछ ही से ज़्यादा वेराइटीज़ के खाने अभी तक टेस्ट नहीं किया। व्हेन आई गॉट लॉ मार्क्स, you did not have enough money to improve my academic and it took more than 10 years for me to get settled. जब मैं कम मार्क्स लाता था तो आपने मेरे एकेडमिक क्वालिफिकेशन को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया, और मुझे इसके लिए 10 साल लगे सेटल होने में। नाउ आई एम अगेन स्ट्रगलिंग फॉर मनी, यू डिड नॉट डू एनीथिंग टू हेल्प मी एंड यू आर बर्डन टू मी। और मैं खुद अभी स्ट्रगल में मैं फिर से हूँ, स्ट्रगलिंग कर रहा हूँ मनी के लिए, और आप मेरे पे बर्डन बनना चाह रहे हैं। डू नॉट कम टू मी अगेन, हिज पेरेंट्स लेफ्ट सैटर्ड। और बोलता है कि आज के बाद मेरे पास मत आइएगा। अब बेचारे क्या करें, पेरेंट्स शांतिपूर्वक वहाँ से लौट गए। सो आफ्टर अ वीक वाइल राज वॉज एन ऑफिशियल टूर टू मीट अ बॉय नेम्ड अर्जुन। तो एक हफ्ते के बाद ऑफिशियल टूर पे राज थे, वहाँ एक लड़के से मिले उन्होंने, राज नाम था उनका अर्जुन। ही वॉज सेलिंग बॉयज़ टॉयज़, वो क्या कर रहा था लड़का, खिलौने बेच रहा था। अर्जुन रिक्वेस्टेड राज टू बाय समथिंग, अर्जुन ने राज को बोला कुछ खिलौने खरीद लो। राज आस्क्ड अर्जुन वाई ही वॉज सेलिंग टॉयज़ इंस्टेड ऑफ स्टडिंग। तो उन्होंने पूछा कि तुम खिलौने क्यों बेच रहे हो, पढ़ने की जगह में। अर्जुन रिप्लाइड, माई फादर मेट विथ एन एक्सीडेंट अ ईयर्स अगो एंड ही लॉस्ट वन हैंड, ही कैन नॉट वर्क नाउ, my mom is working as maid at few houses, I am helping my parents by selling toys. तो मेरे पापा का एक्सीडेंट में हाथ जो है खो दिया अपनों ने, इसकी वजह से माँ काम करती है और मैं खिलौने बेचता हूँ। आई गॉट टू स्कूल एंड सेल टॉयज ओनली इन इवनिंग, मैं स्कूल जाता हूँ और शाम को खिलौने बेचता हूँ सिर्फ। आई वर्क फॉर 3 hours अ डे एंड आई विल स्टडी एट नाइट, और मैं रात में पढ़ता हूँ, 3 घंटे काम करता हूँ। Raj purchased few toys from Arjun and he learned a lesson from the life of Arjun. उन्होंने खिलौने तो खरीद लिया लेकिन कुछ ना कुछ तो सीखा अर्जुन से राज ने। At a very small age में Arjun was helping his parents, but Raj, who was just unable to meet his expensive lifestyle, neglected his parents. लेकिन राज ऐसा था जो अपने पेरेंट्स को हेल्प नहीं किया कभी, और छोटा सा बच्चा जो अभी अपने घर के कामों में हाथ बटा रहा था। तो हमें सीखने को क्या मिलता है, इट इज़ योर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स व्हेन यू गेट ओल्डर एंड मैच्योर्ड। जब आप मैच्योर्ड हो जाते हैं, थोड़े उम्र दराज हो जाते हैं, तो ये आपका ड्यूटी है कि आप अपने पेरेंट्स की देख रेख करें। थैंक यू बच्चे।